नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विनीता है। मैं माँ सरस्वती हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मैं आपके सामने आज कुछ कोविड से रिलेटेड बातों के बारे में डिस्कशन करना चाहती हूँ। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज के इस एरा में हम लोग सभी इस महामारी से जूझ रहे हैं। कुछ चीज़ें जो मैं ट्रीटमेंट से पहले आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहले तो सभी को पॉजिटिव रहना है कि जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कुछ नेगेटिव हार्मोन नहीं निकलते, वो इम्यूनिटी को सप्रेस नहीं करते। जैसे अगर हम एक अच्छे हेल्दी इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हम डेफिनेटली खुश रहते हैं और अच्छे वर्क करते हैं और परफॉर्मेंस करते हैं। इसी तरह हमारा इम्यून सिस्टम का भी एक परफॉर्मेंस होता है। अगर आप उस वक्त नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें लगातार न्यूज़ देख रहे हैं और नेगेटिव हर चीज़ फील कर पा रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो सबसे पहले तो उसको एक हेल्दी इन्वायरमेंट में दीजिए। आप सुबह उठिए, प्राणायाम करिए, थोड़ा सा अच्छे से लोगों से बात कीजिए, कुछ अच्छी जो भी किताबें आप पढ़ना चाहते हैं वो सब पढ़िए। और मैं जो बातें डिस्कस करना चाहती हूँ कि 3 तरीके की हैं कि जब आपको कोविड नहीं हुआ है, और दूसरा जब आपको कोविड हो गया है, तीसरा हमें कोविड के बाद भी क्या सावधानी रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि खुश रहना है, पॉजिटिव चीज़ें देखनी हैं। तो आप जब कोविड आपको नहीं हुआ है उसको बचाने के लिए आपको क्या करना है, मास्क पहनिए, डबल मास्क पहनिए। बाहर से आते हैं, आकर अपने कपड़ों को पानी में धो दीजिए। जैसे हम बाहर से आते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे कपड़ों पे रहते हैं, बहुत सारे वायरस भी रहते हैं। बात ये नहीं कि केवल एक कोविड, ये नॉर्मल सी बात है कि आप जब कभी बाहर से होकर आते हैं, सुबह नहा धो के बाहर निकलते हैं, बाहर से आएँ, अपने कपड़ों को साबुन के पानी में धोएं, हाथ धोएं, मुँह धोएं, उसके बाद ही आप अपने घर के दरवाजे के एंटर हो। दूसरी चीज़ है मास्क हमेशा पहने। मास्क को हमेशा इस तरीके से नहीं पहने या मास्क को आप इस तरीके से ना लटकाएं। मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस कमरे में कोई नहीं है, इसी वजह से मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। अदरवाइज़ मास्क पहनने का एक पर्टिकुलर तरीका है, बार बार इसको छूना भी नहीं है। ठीक है, और मास्क बदलें, रेगुलरली बदलें, ऐसा नहीं कि एक ही मास्क को आप लगातार पहनते जा रहे हैं। तीसरा मैं बात करूंगी आपसे सैनिटाइजेशन के लिए। घर में ज़रूर पोछा लगवाएं। घर की जो भी ग्रिल्स हैं, जो भी डोर्स हैं, उन सभी को अच्छे से आप साबुन के पानी से धोइए। ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, साबुन के पानी से धोइए। रेगुलर घर को साफ़ रखिए। जो भी बेडशीट्स वगैरह हैं रेगुलर उन्हें बदलिए। ये तो हो गया सैनिटाइजेशन का। अब हमें बात करनी है कि हमारे माउथ की ओरल कैविटी हमें कैसे, क्योंकि देखिए जो भी बैक्टीरिया है पहले हमें सबको पता है नोज़ से थ्रोट में जा रहा है, थ्रोट से फिर लंग्स में जा रहा है। तो हम उसका चेन जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमको कुल्ला करना है। सुबह उठेंगे, आपको कुल्ला करना है नमक और हल्दी का। सबसे पहले उठिए, आप नमक हल्दी का कुल्ला कीजिए, स्टीम लीजिए। उसके लिए आप हरे कैप्सूल नाम से अगर यदि बोले, यूकेलिप्टस के कैप्सूल्स होते हैं, आप उनको गर्म पानी में डालिए और भाप लीजिए। तो जो आपके नाक के पीछे जो साइनस होते हैं वो वहाँ तक जाएगा। ठीक है, उसके जाने से जो भी बैक्टीरिया है वो और जो भी वायरस है वो किल हो जाता है। ठीक। दूसरा, आपको कुल्ला करना है। क्लोरहेक्सिडीन का कुल्ला है, आप नॉर्मली सब जानते हैं, मार्केट में मिलता है, नीला कलर, कोई हरा कलर कहता है, बट उसका सॉल्ट जो है वो क्लोरहेक्सिडीन है। उससे आप सुबह शाम दोनों टाइम कुल्ला कीजिए। तीसरा जो मैं बोलना चाहूँगी, एक हल्दी, इसमें टर्मरिक कोरोना में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशरी देखी गई है। तो हल्दी को किसी न किसी फॉर्म में लीजिए। आप अगर यदि माउथ वॉश नहीं लेना चाहते हैं तो आप नमक और हल्दी डाल के गर्म पानी में सुबह शाम दोनों टाइम कुल्ला कीजिए। और उसके अलावा आप गोल्डन मिल्क लीजिए रात को और सुबह दोनों टाइम, अपने दूध में थोड़ा सा हल्दी मिलाइए, वो लीजिए। इसके साथ क्या रहता है कि हम लोग ना प्रॉपरली जूसेस वगैरह नहीं ले पाते हैं, प्रॉपरली घर में उतना न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाते हैं। तो इस एरा में आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसे बूस्टअप करने के लिए थोड़ा विटामिन सी, थोड़ा जिंक का टैबलेट, ठीक है, और अच्छा प्रोटीन डाइट। जो एग खाते हैं वो ठीक है, नहीं खाते हैं जो वेजिटेरियन है वो सोयाबीन ले सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो उसको प्री कोविड एरा में यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपने किसी पेशेंट का, आपको पता चला कि वो कोविड है, उसको 2 दिन बाद आपको पता चलता है और आप उससे एक्सपोज हो गए, आपने उसके साथ चाय पी लिया, आप उसके साथ बैठ गए, तो उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में ना कुछ प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स हैं। जिन लोगों को बीपी है, शुगर है, वो अपने डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं। अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल, आइवरमेक्टिन है, आप उसको लीजिए रात को 3 दिन के लिए। डॉक्सीसाइक्लिन एक टैबलेट आता है, उसको सुबह शाम लीजिए आप। ठीक है, और विटामिन सी लीजिए, जिंक लीजिए, उसके साथ बिकासूल ले सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रोफाइलेक्टिक डोज है जो कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही उसे लें। ठीक है, उसके अलावा आपको स्टीम लेना है, दोनों टाइम कुल्ला करना है। अगर आप क्लोरहेक्सिडीन से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नमक हल्दी का भी कुल्ला आप कर सकते हैं। उसे सुबह शाम कीजिए। हल्दी बहुत ही अच्छी होती है और सुबह गिलोय पी सकते हैं आप। जैसे गिलोय है आपका इम्यूनिटी बूस्टर होता है,
साथ में वो ज्वारनाशक है, एंटीबायोटिक भी है। तो थोड़ा सा पानी लेके उसमें गिलोय डाल के आप सुबह ज़रूर लीजिए। तो ये तो बात हो गई कि अगर हमें कोविड नहीं हुआ है तो उससे पहले हमें क्या प्रिकॉशन लेना है। उसके बाद आजकल आप देख रहे हैं कि कोविड हो जा रहा है, तो शुरू में लोग बड़ी डिनाइल स्टेट में रहते हैं कि हमें तो कोविड हुआ ही नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू WHO हर इस वक्त जो भी आपको वायरल है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इट इज़ ट्रीटेड एज अ कोविड। तो कोविड कुछ एक वायरस है, अगर आप इसको टाइमली टैकल कर लेंगे, मेरा ये कहना है कि किसी चीज़ को फैलने मत दीजिए। अगर घर में थोड़ा सा कुछ गंदगी हुआ है, आप उसे उठा के साफ़ कर देंगे तो वो सारी घर में जाके गंदगी नहीं फैलाएगा। सेम ऐसा ही है, अगर आपको कोविड हुआ है तो आप एक तो डिनाइल स्टेट में बिल्कुल मत आइए कि आपको कोविड नहीं हो सकता। कोविड किसी को भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप अब क्योंकि ये हवा में है, सब बोल रहे हैं, तो ये कोविड आपको वैसे भी हो सकता है। तो आपको अब क्या करना है? अब आपको अगर यदि कोविड से एक्सपोजर हो जाता है या कोविड आपको हो गया है तो सबसे पहले तो टेस्ट का वेट मत कीजिए, पहले ही दिन से मेडिसिन स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमारे बड़े क्रूशियल होते हैं। उन तीनों दिनों में आपको फीवर आ रहा है, पैरासीटामोल ले लीजिए, विटामिन सी लीजिए, आइवरमेक्टिन लीजिए, डॉक्साइक्लिन, एक पूरा सेट है। आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, वो आपको एक पूरा माइल्ड सिम्टम को ट्रीट करने का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक भी नहीं लेना है। एक सेट है, उसको पूरा लेना है, ठीक है। प्लस आपको स्टीम लेनी है दोनों टाइम कुल्ला करना है आपको, ठीक है। और गोल्डन मिल्क लेना है अपना रात को। और माइल्ड सिम्टम में नॉर्मली ये रहता है कि अगर आपने थर्ड डे तक फर्स्ट डे ही मेडिसिन शुरू कर दी तो आप बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में, मॉडरेट या इसमें आप देखिए सब लोग क्या कर रहे हैं, jaiसे ही होता है तो 3 दिन डिनाइल स्टेट में रहते हैं, चौथे 5वें दिन बोलते हैं कि चलिए आप टेस्ट कराते हैं, फिर उसके 3 दिन बाद टेस्ट की रिपोर्ट्स आती है। इन द मीन टाइम आप बहुत सीरियस हो जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको सिम्टम नहीं थोड़ा सा आया है तो उसे डिनाइल स्टेट में मत लीजिए, फर्स्ट डे मेडिसिन शुरू कर दीजिए। और आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारे मेडिसिन है जिनका बहुत क्राइसिस चल रहा है, रेमसिविर, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने यूके में भी सर्च में आया है कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो कि बहुत सस्ती हैं लेकिन टाइम से शुरू होनी चाहिए। लाइक 4th डे आपको स्टीरॉयड जरूर शुरू करना है। बहुत सारे लोगों में क्या है कि लंग्स में जाकर वो इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है, तो आपको टाइम से अपना हिपैरिन या फिर लाइक कुछ भी आपका जो डॉक्टर टेली कंसल्टेशन ज़रूर लीजिए। देखिए टेस्ट तो दे दीजिए, डेफिनेटली टेस्ट करवाना चाहिए, मैं उसको डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन फर्स्ट डे अपने किसी भी डॉक्टर से, जो आपके फैमिली डॉक्टर्स हैं, उनसे ज़रूर डिस्कस कीजिए, ठीक है। क्योंकि स्टीरॉयड और बाकी मेडिसिन लेने से पहले जो बीपी के पेशेंट है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनकी वो दवाई भी रेगुलेट होती हैं, ठीक है। अगर आपको कोविड हो गया है, माइल्ड सिम्टम है, तो फर्स्ट डे मेडिसिन शुरू कीजिए, 4th डे मत आने दीजिए। क्योंकि अगर आपने उसे निमोनिया कॉज होने दिया, आपने 4th, 5th, 6th डे लगा दिया, क्योंकि तो आप सीरियस होते जाएंगे, ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरता जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया आपकी नाक से, थ्रोट से होकर आपके लंग्स के लोअर पार्ट में पहुंच जाता है, ठीक है। तो आप उससे रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो बेटर ये है कि आपको जैसे ही माइल्ड सिम्टम फील हो तो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, टेली कंसल्टेशन लीजिए, किसी भी डॉक्टर से बात कीजिए, वो आपको मेडिसिन बताएंगे, वो दे दीजिए, टेस्ट की रिपोर्ट भी दे दीजिए, लेकिन अंधाधुंध हॉस्पिटल के साइड मत भागिए। पहले अपने डॉक्टर से टेली कंसल्ट कीजिए। जब तक हमारी ऑक्सीजन 90 तक नहीं आती है, हमें भागा दौड़ी नहीं करना चाहिए। फर्स्ट डे मेडिसिन स्टार्ट कीजिए, अपना सारा घर में ध्यान रखिए, अच्छा प्रोटीन डाइट लीजिए। सबसे पहले तो आइसोलेशन में जाइए, घर के किसी मेंबर से मत मिलिए, अपना सारा खाना डिस्पोजल में खाइए या अपना बर्तन खुद धोइए, ठीक है। क्योंकि आप तो इन्फेक्टेड होते हैं, लेकिन इस डिनाइल स्टेट में आप घर के सभी मेंबर को भी इन्फेक्टेड कर देते हैं, तो एक एक करके सारी सीरीज़ मिलती जा रही है, तो चेन नहीं टूट पाती है। तो बेटर ये है कि अगर आपको है तो आप भले टेस्ट का रिपोर्ट का वेट कर लीजिए, ठीक है, लेकिन मेडिसिन स्टार्ट कर दीजिए, 4th डे मत आने दीजिए, क्योंकि 90% लोग अपना 4th डे नहीं पहचान पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 4th और 5th डे पे जैसे ही आपके डॉक्टर स्टीरॉयड स्टार्ट करेंगे तो आपका जो साइटोकाइन स्टॉर्म है वो वहीं पे रुक जाएगा, और ये क्या कर रहा है कि कुछ क्लॉट्स बना रहा है लंग्स के लोअर साइड में। तो अगर आपका इन क्लॉट्स को डिज़ोल्व करने का कुछ मेडिसिन होता है, वो भी टाइम से शुरू हो जाएगा, तो आपको इतना ज़्यादा हार्म नहीं होगा, ऐसा समझिए। तो मतलब आप वेट मत कीजिए कि वो पूरा इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाए, उसके बाद ही मैं मेडिसिन स्टार्ट करूं और उसी स्टेट में रहूं कि हाँ मेरे को नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, कोविड किसी को भी हो सकता है। तो पहले ही दिन अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए। गले में आपको ज़रा सी भी खराश लगे, नाक में थोड़ा ज़ुकाम शुरू हो जाए, आपको कंजेशन फील हो, चेस्ट में टाइटनेस फील हो, कुछ भी हो, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए, टेली कंसल्टेशन बहुत लीजिए। तो ये तो बात हो गई कि जब हमें कोविड हो रहा है, ठीक है। इसके बाद है आफ्टर कोविड, हम इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। बात ये है कि पेशेंट जब वीक हो जाता है तो वो ठीक हो रहा है, उसकी बॉडी उसे सपोर्ट कर रही है, लेकिन हमें उसके बाद भी उसको ऐसा इन्वायरमेंट देना है जिससे कि वो ठीक हो जाए। सबसे पहले तो उससे डिस्क्रिमिनेट मत करिए।
आप पड़ोसी वगैरह हैं, मतलब इस तरीके से मत उसे फ़ील कराइए, आप अच्छा फ़ील करा सकते हैं आप उनको, क्योंकि देखिए वायरस 10 डे के बाद अगर इनएक्टिव हो जाता है मोस्टली केसेस में, ठीक है, उसके बाद वो मास्क ज़रूर पहनेंगे, डेफिनेटली पहनेंगे, लेकिन आप उनसे इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए कि हम उनको नहीं जानते, ठीक है। और जैसे ही आपका कोविड से आप रिकवर होकर आते हैं, उनका कमरा अलग कीजिए, वो मास्क पहने जब सबके साथ में बैठें। और एक स्पायरोमीटर आता है, लंग्स का एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। जब तक स्पायरोमीटर अरेंज नहीं हो रहा, आप 5 गुब्बारे रोज़ फुलाइए, कम से कम 1 मंथ तक फुलाइए, जिससे लंग का कैपेसिटी जो आपका है वो इंक्रीज़ हो सके। ये मैं बहुत नॉर्मल बात बता रही हूँ, बीइंग अ डॉक्टर नहीं है, इट्स लाइक नॉर्मल, आप समझिए कि किसी को भी होता है तो ये करना ही है, ठीक है। तो आप गुब्बारे ज़रूर फुलाइए, 5 गुब्बारे ज़रूर फुलाना है आपको। अपना विटामिन सी, जिंक वगैरह सब कंटिन्यू करना है, डॉक्टर से रेगुलर कंसल्ट रहना है। 1-1.5 महीना आपको रिकवर करने में लग जाएगा। नॉर्मली लोगों को लग रहा है कि कई बार ऐसा हो रहा है कि पेशेंट ठीक होकर कोविड से आ रहा है, लेकिन घर आके उसको कुछ दिन के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वगैरह। ये सब क्यों होती हैं? क्योंकि जो डैमेज पार्ट हुआ है उसको भी तो अब रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसकी रिपेयर के लिए आपको स्पायरोमीटर आता है, उसमें तीन आपका बॉल्स रहता है, वो आप जब उसको एक्सर्ट करेंगे तो वो तीनों बॉल ऊपर नीचे होना चाहिए, वो ज़रूरी है। उसका एक्सरसाइज आप चाहें तो यूट्यूब पे या कॉमनली कहीं भी देख सकते हैं, अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। तो स्पायरोमीटर को ज़रूर कीजिए, 5 गुब्बारे ज़रूर फैलाइए, कम से कम 1 मंथ तक। अच्छा प्रोटीन फूड लीजिए और न्यूट्रिशियस फूड लेना है, क्योंकि एक बार जब वीक हो जाता है कोविड से पेशेंट, तो उसको रिकवर करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये बात हो गई हमारी आफ्टर कोविड। अच्छा, इस सबसे ऊपर मैं एक चीज़ फिर से बोलूँगी कि पॉजिटिव हमेशा रहना है, चाहे आपको प्री कोविड एरा में है आप, चाहे कोविड एरा में है, चाहे पोस्ट कोविड एरा में, पॉजिटिव हमेशा रहना है। जब तक आप अपने इम्यून सिस्टम को पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं देंगे, वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो कि बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, लाइक पल्स ऑक्सीमीटर होता है, आप पल्स ऑक्सीमीटर हो गया, आपने सिलेंडर यूज़ किया है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप अपनी बीमारी में यूज़ कर चुके हैं और आप क्योंकि रिकवर हो चुके हैं, तो वो साइड में आपके कॉर्नर में रखी हुई हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि जो भी चीज़ें हैं, तो जो लोग नहीं खरीद सकते हैं उन चीज़ों को, तो उनको वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, अपने घर में डंप मत कीजिए। डेफिनेटली पल्स ऑक्सीमीटर आप ठीक हो गए तो दूसरों को दीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर आप ठीक हो गए तो दूसरों को दीजिए। ऐसा मत करिए कि आपने वो सारी चीज़ें ली और एक कॉर्नर में डंप कर दी। तो बस ये कि हम सब लोग मिलकर अगर यदि साथ रहेंगे तो डेफिनेटली इंडिया जीत ही जाएगा। किसी को क्रिटिसाइज़ मत कीजिए, सरकार को भी मत कीजिए, इसको भी मत कीजिए। देखिए सारी चीज़ें हमारे से भी, अगर हम अपने आप से ठीक करेंगे तो आगे चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। हमको सबका सपोर्ट करना है, अपने आस पड़ोस का भी सपोर्ट कीजिए। जो लोग इससे इन्फेक्टेड हो गए हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, उनको भी नॉलेज दीजिए और आगे पॉजिटिविटी फैलाइए, मैं यही कहना चाहूँगी। और आपने जो भी चीज़ें हैं, जितनी जो हेल्प कर सकता है, प्लीज़ किसी भी चीज़ को ब्लैक मार्केटिंग मत कीजिए, और जो भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं और जो भी आगे सपोर्ट कर सकते हैं लोगों को, तो वो सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।